समास पाठे आत्मरेव क्रिया अस्य विद्यते बहुव्रीहि मतवर्देह अन्यत्र अतिरिच्यते। आत्मरेव क्रिया विद्यास्य विद्यते, आत्मरति ही होते हुए भी क्रिया है जिसका। इस प्रकार से हमें बहुरी समास भी करेंगे और मुत प्रत्यय भी कर दिया क्रियावान, तो व्यर्थ हो जाएगा। तो ये तदस्य अस्ति या तदस्मिन अस्ति, इन्हीं अर्थों में क्या होता है मतुवर्त, और बहुरी समास से भी आपने अस्सी अर्थ कर दिया है, तो फर्क क्या पड़ा फिर। समास पाठ है तो आत्मरेव क्रिया अस्य विदिते बहुरी मतवर्ते और अन्यत्र अतिरिच्यते, दो में से एक व्यर्थ माननी पड़ेगी। या तो बहुरी को व्यर्थ मानो या जो मतुब दिख रहा है उसका व्यर्थ मानना पड़ेगा। ये दोनों मिला के एक समास पद मानेंगे तो समस्त पद मानेंगे तब। इस पर आंध्र के कहते हैं आत्मनिरति ही यदि आत्मरति तत् समास कर लो, फिर सैव क्रिया से स्थिति आत्मरति क्रियावान इति मतुब एव एक प्रतीत है। इस प्रकार से मतुब ही वह एकमात्र प्रतीत होता है। फिर कथम उक्तम, फिर भाष्यकार ने क्यों कहा बहुरी मतुवर्त और अन्यत्र अतिरिच्यते थी, तब सत्यम असमास पाठे द्वयोर अर्थवत्तम, जब समास नहीं होगा दो भिन्न भिन्न पद होंगे तब दोनों का प्रयोजन दिख रहा है। समास पाठे तो अन्यत्र मतुब अतिरिच्यते, दो में से एक को व्यर्थ माननी पड़ेगी। दो में से कौन, जैसे मतुब को अतिरिच्यते मैंने विशेषित है बाह्य क्रिया निवृत्ति लाभात, कि बाह्य क्रिया का निवृत्ति उससे हो ही रहा है, इसीलिए मतुब को मान करेंगे। फिर बाकी जो समास का करके बहुरी अर्थ निकाला वो व्यर्थ माननी पड़ेगी। अरे जो मतुब अर्थ है उसको आप बहुरी से ले रहे हो, फिर मतुब अर्थ व्यर्थ हो जाएगा, मतुब व्यर्थ हो जाएंगे। ये समस्या है कि मतुबम बिना बहुरी नहीं हुई थी शेषा। 10 नंबर टिप्पणी, इसलिए मतुब के बिना बहुरी से ही अर्थ निकल सकती थी कि समास का बाई है ना बहुरी, बहुरी में क्या हमेशा समझ से बार अस्य कहना पड़ता है, अन्य पदार्थ होता है। बाह्य पदार्थ क्या है, अन्य पदार्थ, बाह्य तात्पर्य अन्य पदार्थ। और तत्व मतुब में क्या है, अन्य पदार्थ नहीं है, वो प्रत्यार्थ है ना, वो अस्य जो है वो प्रत्यय कोटि के अंतर्गत आ गया, और बहुरी में वो अन्य पदार्थ का सूचक हो गया, इसे बाह्य हो गया, वो गौरव काम है। जिसे जो काम मतुब से हो सकता है वहां बहुरी करना व्यर्थ होता है। यद्वातिरिच्यते उत्कृष्यते इत्यर्थ, तत्र हेतु बाह्य इत्यादि। आत्मरतिरेव क्रिया इति कर्मधारया देव बाह्य क्रिया निवृत्ति लाभ। आप बहुरी समास में क्यों करना चाह रहे, पहले आप तत्पर समास करने के बाद में कर्मधारय समास कर दो, कर्मधारय करके फिर मतुब कर दो, तो बहुरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, गौरव काम भी नहीं होगा। बाह्य क्रिया निवृत्ति लाभ न तो मतुब पाई कथम तद उत्कर्ष हेतु हो, इसे उसकी मतुब के उत्कर्षता के प्रति ये जो आपने कहा बाह्य क्रिया निवृत्ति लाभात वह व्यर्थ है चेत तदा तत्पुरुष कर्मधारे घटित मतुबंतम पदम अतिरिच्यते इत्यर्थम ग्रहण। तब तो ऐसे कहना पड़ेगा तत्पुरुष कर्मधारय मतुब ये तीन तीन करना महान गौरव हो जाएगा। नत्रापि किम अपेक्षातिरेचनम इति चेत केवल मतुबंतद्वा तत्पुरुष द्वंद्व घटित तदंताद्वा बहुरी कर्मधारे घटित तदंताद्वा इति निश्चिनो। उससे भी तीन पक्ष होगा, केवल मतुबंत से भी अर्थ निकल सकती है, वो सबसे लाभ हो, तो तत्पुरुष करके फिर द्वंद्व समास करो, ठीक, और तदंत से आप कर दिया मतुब, और तो बहुरी कर्मधारे इन दोनों से घटित हो तदंत से मतुब कर दिया। इसको निश्चय कर लेना पड़ेगा, इसमें कौन सा लाघव है। कहते बाह्य क्रिया निवृत्ति उत्कृष्टत्वेन उक्त पदैक लभ्यत्वात्, बाह्य क्रिया की निवृत्ति से उत्कृष्टता का लाभ होने पर जो आपने लाभ पहुंचाना चाहते हो मतुबर से वो प्राप्त हो जाता है। ननो यदर्थ लाभ बहुरीना सैव मतुब अचित, जो अर्थ लाभ बहुरी से हो रहा है वही अर्थ लाभ मतुब से होता है। फिर अन्यत्र करने अन्यत्र अतिरेक, इसलिए एक दोनों में से एक एक करने पर दूसरा व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। इति तो अनाशंकनीयम, ऐसी आशंका न करे
क्यों? न कर्मधारयाद मत्वर्थीयो बहुव्रीश्च चेत तदर्थ प्रतिपत्ति कर न्याय न बहुरीरेव न्यायस्त्वा। कर्मधारय से मत्वर्ती करने की अपेक्षा से बहुरी कर समास करना ज्यादा लाघव व्याकरण करने का। इसे कर्मधारय करके मतलब करोगे वो गौरव है, उसके अपेक्षा से लाघव क्या बोला भाषा व्याकरण में? सीधे बहुरी समास करना लाघव है। भले बहुरी अन्य पदार्थ है, फिर बहुरी ही लाघव होता है। इसलिए बहुरी लाघव है तो मतलब करने की व्यर्थता हो जाएगी। अतएव दो में से कहना ही उचित होता है। भाषण केचित तो अग्निहोत्रादि कर्म ब्रह्म विद्या समुच्चयार्थ मुच्यंती। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, ये जो क्रियावान है शब्द ये अग्निहोत्रादि कर्मों को बता रहा है। आपने जो कहा ज्ञान विवेक वैराग वगैरह वो नहीं, किंतु अग्निहोत्रादि क्रियावान शब्द से अग्निहोत्रादि और ब्रह्म विद्या इनका समुच्चय करने के लिए है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। किस चीज के लिए? समास करना। आत्मरति क्रियावान, आत्मरति शब्द से क्या लेगा? ब्रह्म विद्या। आत्मरति शब्द से ब्रह्म विद्या और क्रियावान शब्द से अग्निहोत्र। ब्रह्म विद्या और अग्निहोत्र आदि कर्म इन दोनों के समुच्चय से मोक्ष होता है, ऐसा अर्थ निकालना चाहता है समास के माध्यम से। तब कहते कि नहीं हो सकता। तच्चैष ब्रह्म विधान वरिष्ठ मुख्यार्थ वचन विरुद्धते। वह उनकी यह जो कल्पना है समुच्चयवादियों का मत, वह इसी वाक्य का शेष में जो आया, इसी मंत्र के अंत में आया ब्रह्म विदाम वरिष्ठ, उसके साथ में जो मुख्यार्थ का कथन करने वाला शब्दों के साथ में यह समुच्चयार्थवाद का विरोध हो जाता है, इसलिए उचित नहीं होता। नहीं बाह्य क्रियावान आत्मरतिश्च भवितुम शक्ता कश्चित। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कोई भी व्यक्ति दोनों एक साथ नहीं कर सकता, बाह्य क्रियावान भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, ये नहीं हो सकता है। बाह्य क्रियावान हो और आत्मरति भी हो। बाह्य क्रियावान मैंने अग्निहोत्र आदि कर्मकांड भी करते रहे और आत्मरति भी हो जाए, दोनों के जन भवितुम कश्चित भी भवितुम नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? बाह्य क्रिया विनिवृत्त ही आत्मक्रीडो भवति। बाह्य क्रिया आत्मक्रीडा और विरोधात, कि बाह्य क्रिया जब तक निवृत्त नहीं होगा तब तो आत्मक्रीड़ा आत्मरति नहीं हो सकता है। क्योंकि बाह्य क्रीड़ा और आत्मक्रीड़ा ये दोनों के दोनों, बाह्य क्रिया मैंने अग्निहोत्रादि कर्म और आत्मक्रीडता ब्रह्म ज्ञान दोनों परस्पर विरोध है। नहीं तम प्रकाश और युगपद एकत्र स्थिति संभवते, जैसे लोक में देखने को मिलता है अंधकार और प्रकाश दोनों के दोनों एक साथ एक स्थायी वस्तु में स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते। तस्माद असत प्रलपितम एवं तत् अनेन ज्ञान कर्म समुच्चय प्रतिपादनम। इसलिए ये जो लोग कहते हैं झूठी कथन कर रहे हैं, क्या झूठी कथन कर रहे हैं? अनेन कर्म ज्ञान, इस समास के माध्यम से ज्ञान और कर्म के समुच्चय का प्रतिपादन किया गया है, ऐसा उनका कहना बिल्कुल गलत है। अन्यवाच विमुंचत संन्यास योगात इत्यश्रुतिभ्यश्च। और यहीं पर आगे मुंडक में पहले जा चुका है, अन्यवाचो विमुंचत है पहले जा चुका 2-2-5 में, और आगे आएगा संन्यास योगा 3-2-6 में। इत्य श्रुतियों के साथ में भी विरोध हो जाता है। तस्माद अयमेव यह क्रियावान योग ज्ञान ध्यान अधिक क्रियावान। इसलिए यहाँ पर क्रियावान शब्द उसी को लेना है जो ज्ञान ध्यान वैराग्य आदि क्रिया वाला पुरुष है, सन्यासी है। असंभिन्नार्थ मर्यादा, असमिन्न आर्य मर्यादा सन्यासी। देखो असंभिन्न आर्य मर्यादा, जिसने यह वैदिक सनातन धर्म के मर्यादाओं को भेदन नहीं किया, मिश्रण नहीं किया। यह एवं लक्षणों नातिवादी, जिस प्रकार का होगा वह अतिवादी नहीं हो सकता। वह आत्मक्रीड होगा, वह आत्मरति होगा, वह क्रियावान होगा। और ऐसा जो व्यक्ति है वो ब्रह्मनिष्ठ, वह ब्रह्मनिष्ठ है। स ब्रह्मविदाम सर्वेशा वरिष्ठ प्रधान, वह सगल प्रकार ब्रह्मविद्ताओं में
क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का भी अनेक स्तर है ना, ब्रह्म ज्ञान का भी अनेक स्तर है। मैं ब्रह्म समझ लिया, सब ब्रह्म समझ गया, अलग स्तर है इसका भी। सभी में ब्रह्म मानना, सबको ब्रह्म मानना, सब में अंतर अंतर है। आर्य का अर्थ सनातन में नहीं, और क्या, हाँ सनातन। और क्या आर्य क्या समझते हो आप? बाहर से आए हुए लोग। असल यही तो सिद्ध करने की कोशिश किया था दयानंद सरस्वती ने, आर्य समाज क्यों नाम रखा? हम आर्य लोग, आर्य का हम लोग अनादिकाल से हैं। आदि व्यवहार में तो उसको अलग ही रखते हैं। नहीं नहीं, वो तो अंग्रेजों ने इतिहास, झूठा इतिहास बना दिया। वो आर्य लोग बाहर से आए और ये दक्षिण वाले द्रविड़ है वो यहाँ रहते थे, उनको भगा दिया। मैंने दक्षिण भारत उत्तर भारत दो टुकड़ा करने के लिए बीच वो करके गए हैं अंग्रेज। तो भविष्य में दक्षिण भारत वाले के हम द्रविड़ हैं, तुमने हमको भगा के दूर किया है और हम तुमसे बदला लेंगे। ये जान के अंग्रेजों ने इतिहास प्रकट किया। और देख लो महाभारत में तो कम से कम 100 से ऊपर बार आता है आर्य शब्द महाभारत में। हे आर्य संबोधन में क्षत्रिय लोग, राजा लोग आपस में एक दूसरे को आर्य, और क्षत्राणी जो पत्नी होती थी अपना पति जो क्षत्रिय था उसको भी आर्य शब्द से संबोधन करते थे। महाभारत में सैकड़ों बार आया है आर्य शब्द। बाहर से आए हुए तो महाभारत में कहां से आ गए इतिहास में? इसलिए एक विदेशी आदमी से मिलकर के एक भारतीय आदमी ने अनुसंधान करके पुस्तक छापा इस विषय में, द ओरिजिन ऑफ आर्यंस एंड आर्यन सिविलाइजेशन, अंग्रेजी में पुस्तक है। आर्यों का उद्गम कैसे हुआ और उनकी संस्कृति कैसी थी, ये आपको जो है अंग्रेजों के दिया के इतिहास से नहीं समझ सकते आप। ये हमारे वेदों को देखो, पुराणों को देखो, महाभारत रामायण को देखो, तब पता चले हमारा भारतवर्ष कितना है। इसने क्या कर दिया, उसका नामांतरण कर दिया, उसका ये हिंदुस्तान का इतिहास है। अंग्रेज इसका नाम हिंदुस्तान रखे थे ना, उनके दृष्टिकोण में ये हिंदुस्तान का इतिहास उनकी बनावटी झूठी है, जो आदमी भविष्य में कभी न कभी आपस में लड़ भिड़ जावे, यह देश टोटल नष्ट हो जावे, इसलिए धूर्तता से उन्होंने किया हुआ है वो इतिहास आजकल भी। लेकिन हमारा दौर्भाग्य 60 साल हो गए इस देश को स्वतंत्र होते हुए, अब भी वही गंदी इतिहास को पढ़ाया जाता है स्कूलों में, जो उनका दिया हुआ उल्टा पलटा। अपने भारत का जो असली इतिहास है उसको तो गायब कर दिया। जो भी पढ़ाया जा रहा है आजकल सब भूगोल भी गलत है, सब कुछ गलत ही पढ़ाया जा रहा है। असली भारत कहां से कहां तक था ये बताया ही नहीं जाता बच्चों को, संस्कार ही नहीं डाला जा रहा। कैसे विभाजन हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, नाटकबाजी, ये सब, ये जब तक ये नेहरू परिवार रहेगा यहाँ इस देश पर राज करते रहेगा तब तक कुछ भी नहीं सुधर सकता देश, न सत्य सामने आ सकता है। और जब तक गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता मानते रहेंगे मूर्खता पूर्वक, जिसने राष्ट्र को तोड़ा वो राष्ट्र के पिता होगा क्या? बंटवारा कर दी, टुकड़े कर दी। हमारी महाभारत क्या कहता है, युधिष्ठिर के सामने भीष्म पिता ने बुला के प्रस्ताव रखा, जब जंगल जाने की बात आई ना हारने के बाद, तब जब भी तुम चाहो मैं देश को बंटवारा करूंगा। दुर्योधन या धृतराष्ट्र कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं जो कहूंगा वो चलेगा। तो युधिष्ठिर हाथ जोड़ के कहा आप तो पितामह हैं, ज्ञानी है, सब कुछ है, मैं आपको क्या कह सकता हूं, फिर भी आप नाराज ना हो, धृष्टता ना समझे तो मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा। पूछो क्या बात है, बोलो। तो यदि एक माँ है किसी की, दो बच्चे लड़ रहे हैं और दो बच्चे दोनों कह रहे हैं कि मैं भी माँ की सेवा करूंगा, दूसरा कहता है मैं भी माँ की सेवा करूंगा, तो आप यही न्याय करेंगे क्या? माँ को दो फाड़ करके एक भाग एक बेटे को, दूसरा भाग दूसरे बेटे को दे देंगे? तो भीष्म पितामह एकदम चकित हो गए, क्या बात कह रही है, कभी कभी नहीं हो सकता। तो माँ तो जिंदी नहीं रहेगी तो सेवा क्या करेंगे, तो फाड़ दोगे तो जिंदी कहां से रहेगी वो। इसी तरह से उसने तब युधिष्ठिर ने कहा ये हस्तिनापुर जो राज्य है ये हमारी मातृभूमि माँ है, अब हम दो भाई लड़ रहे, इसको सेवा करूंगा मैं, राजा बन की धरती की सेवा करूंगा, फिर तुम फाड़ देंगे इस देश को।
अब ये मूर्ख ने, यही महामूर्ख ने काम किया महात्मा गांधी, जिसको महात्मा भी नहीं कहना चाहिए, गांधी ने। दो लड़े, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, एक मुल्ला और एक हिंदू, नेहरू और जिन्ना ने, और उस चक्कर में तुमने देश को बांट दिया। बल्कि सत्याग्रह करना चाहिए था, अंग्रेजों को भगाने तुमने सत्याग्रह कर दिया तो डट जाता, मैं मर जाऊंगा यदि तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो, एक ही बनेगा, तुम दोनों में से नहीं बनेगा, तीसरे को बना देता हूं। तो हिम्मत थी किसी को कुछ बोलने की उस समय, लेकिन मूढ़ता नहीं था उसका, जो सब देश को टुकड़ा करके तो उन्होंने हिंदू को भगा दिया, यहाँ से मुसलमान को जाने भी नहीं दिया, और उसमें सत्याग्रह कर रहा है मूर्ख, जो आज तक समस्या इसलिए खड़ी हो गई। तो ऐसे को जब तक हम महात्मा मानते रहेंगे और ऐसे राष्ट्रपिता मानते रहेंगे, देश का क्या इतिहास ज्ञान होगा, क्या लोगों को सही संस्कार होगा, क्या उद्धार होगा, कुछ नहीं हो सकता। क्या हमारी संस्कृति आर्य संस्कृति है, सनातन संस्कृति। आर्य क्यों करते हैं? री गतो धातु से बना, गति का अर्थ ज्ञान होता है, प्राप्ति भी होती है, गति ज्ञान ज्ञप्ति तीनों होता है, गति ज्ञप्ति प्राप्ति। जो व्यक्ति यहां जन्म लेता है इस धरती पर, वो आर्य है। क्यों? इसे तीनों चीज हो जाता है। एक तो यहां वेदों को पढ़ेगा, वैदिक सनातन अनुसार कर्मकांड करेगा, तो स्वर्ग आदि लोगों की गति प्राप्त होगी। और यदि वैराग्य हो जाएगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, उससे मोक्ष होगा। इष्ट फल प्राप्ति, अंत में कर्म रूपासना के द्वारा गति, ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल प्राप्ति। अतएव यह जन्म लेने वालों का कहता है आर्य। रिहलोर न्यत, गति जप्ति प्राप्ति के जो योग्य लोग हैं उनका ही जन्म यहां भारत में होता है, उन्हीं का नाम इसलिए आर्य होता है। और जो इसके योग्य नहीं है उनको भगवान कहां डालेगा? अन्य म्लेच्छ देश में डाल देगा, इसे बाहर उनको जन्म मिलेगा। जो गति ज्ञप्ति प्राप्ति के योग्य नहीं है, अर्ह नहीं है, उनको यहां से बाहर जन्म मिलता है। और खेद की बात यह है, आज यहां जन्म लेने वाले भी गति ज्ञप्ति ज्ञाप्ति के प्रयोग्य नहीं रह गए हैं, क्योंकि अब यहां आर्य संस्कृति नहीं रह गई है, आर्य धर्म नहीं रह गया है। क्योंकि हम लोग कोई वेद कहां मान रहे, पूरे देश में वर्णाश्रम धर्म का पालन कहां हो रहा है? जो यहां पैदा हो रहा है ये भी कुछ हद तक आधा म्लेच्छ हो गया है, आधा पौंड म्लेच्छ है ये सब जो पैदा हो रहे हैं, कलयुग का प्रभाव है। इसलिए भाषकर जान के अभिन्न आर्य मर्यादा सन्यासी कह दिया, क्रियावान शब्द इसलिए आर्य मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता ऐसा जो सन्यासी, यह एवं लक्षण इस प्रकार का है, वह अतिवादी नहीं होगा, वह आत्मक्रीड होगा, वात्प्रति होगा, क्रियावान होगा, ब्रह्मनिष्ठ होगा। ऐसे का जो ब्रह्मविदाम सर्वेशम, सकल प्रकार के सकल जितने भी ब्रह्मवेत्ता हैं उनमें से वह वरिष्ठ है, प्रधान है। अधुना इस प्रकार से एक बार दोबारा मुख्य अर्थ को समझा देंगे। अब सत्यादि जो सहकारी साधन है इस ब्रह्म ज्ञान के लिए वो बता रहे। अधुना सत्यादि भिक्षो समज्ञान सहकारिणी साधनानि विधीयन्ते निवृत्ति प्रधानानि। और अब सत्य इत्यादि जो भिक्षु का वही सन्यासी के लिए ही सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में जो सहकारी साधन है उनको विधान करने जा रहे हैं, जो कि निवृत्ति प्रधान है। प्रवृत्ति प्रधान वालों के लिए नहीं है सब, वह इसका पालन नहीं कर पाएगा, निवृत्ति प्रधान वाले के लिए। सुत्येन लभ्य तपसा ह्येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्र यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः सत्येन लभ्यः एष आत्मा। ये जो आत्मा है मिथ्या भाषण के त्याग रूपी सत्य से लभ्य है। तपसा मन और इंद्रिय की
एकाग्रता रूपी तप के द्वारा लभ्य है यह आत्मा। सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्य, यथार्थ आत्मदर्शन तथा ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। नित्यम सबके साथ जोड़ेगा, नित्यम सत्यन, नित्यम तपसा, नित्यम आत्म समज्ञानेन, नित्यम ब्रह्मचर्य। जिस आत्मा को आप कैसे अनुभव करते हैं? अंत शरीर ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो, जिस आत्मा को दोष रहित क्षीण दोषा यतया यत्नशील सन्यासी लोग देखते हैं, पश्यन्ति, यम पश्यन्ति क्षीण दोषा यतया, जिस आत्मा को दोष रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा लोग अनुभव करते हैं। कहाँ अनुभव करते हैं? कहा जाए अंत शरीर, इस शरीर के भीतर हृदय भी आकाश में, हृदय भी गुफा में अनुभव करते हैं। किस प्रकार अनुभव करते हैं? ज्योतिर्मयो ही शुभ्र, प्रकाश स्वरूप शुद्ध आत्मा को इस शरीर के भीतर हृदय भी गुफा में अनुभव करते हैं। भाष्य सत्येन अनृत त्यागेन मृषा वदन त्यागेन लभ्य प्राप्तव्य। अनृत त्याग, झूठ बोलना त्यागने से ही प्राप्त हो सकता है। झूठ बोलना त्यागने का मतलब क्या? कहते हैं मिथ्या भाषण मृषा वदन त्याग, मिथ्या भाषण का त्याग ही सत्य है। उसके द्वारा यह आत्मा लभ्य प्राप्तव्य, यह आत्मा लभ्य प्राप्तव्य। किंच, इतना ही नहीं, तपसा ही इंद्रिय मन एकाग्रतया, तपसा मन ही यस्मात्, क्योंकि कारण यह है, एक और साधन यह है, इंद्रिय मन, इंद्रिया और मन इन सब का एकाग्रतया, ये तप है। तप करना है, तप करने का मतलब क्या? इंद्रिय और मन को एकाग्र करना, इसकी चंचलता को दूर करके किसी एक विषय का निरंतर चिंतन करना, यही तप है। मनसश्चेन्द्रियाणांच एकाग्रम परमं तपः स्मरणाद, स्मृति बोल रही है। मन का और इंद्रियों का एकाग्र हो जाना ही परम तप है। ये तप करना, जब तप करो बोलते हैं, जब तप करो बोलते हैं लोग। जब तो समझ में आती है, लेकिन तब क्या है वो नहीं समझ में आता लोगों को, तब बता रहे। यदि द्वंद्व सहन में तप, ये भी है, द्वंद्वों को सहन करना तप है। और यह भी तप, मन और इंद्रियों का एकाग्र कर देना भी तप है। इस तप के द्वारा भी आत्मा लभ्य है, प्राप्तव्य है। एक एक साधन से लभ्य नहीं, कहने का तात्पर्य इन सभी साधनों को अपनाना पड़ेगा। नित्य ही सत्य बोलना नहीं, कभी एक आधार बोल दिया तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। नित्य, नित्यम सबके साथ भाष्यकार बोलेंगे भी, नित्यम को सबके साथ जोड़ना भाई। नित्यम सत्यम लभ्य, नित्यम तपसा लभ्य, सत्य तप सम्यक ज्ञान ब्रह्मचर्य ये सब नित्य ही अनुष्ठान करना पड़ेगा। तद ही अनुकूलम आत्मदर्शनाभिमुखी भावात परमम साधनम तप नेत्र चांद्रायणाधि। इसे चांद्रायणाधि व्रत को भी तप बोलते हैं लोग, लेकिन उसको यहाँ तप शब्द हम नहीं लेंगे। द्वंद्व सहन करना तप कहते हैं लोग, वो भी यहाँ नहीं ले, तो भैंस भी सहन कर लेता है ना द्वंद्व सहन। वो थोड़ी इस समय स्वेटर पहन रहा है, भैंस का स्वेटर कोई बनाता नहीं। ज्यादा बच्चा उच्चा हो उसकी तो उस पर एक टाट बिछा देंगे, बहुत ज्यादा पाला पड़ जाए, ठंड पड़ जाए और वो चिनान लग जाए ठंड के हमारे, तो एक आध कपड़ा ऊपर से डाल दें। तो भी टाट वाट अच्छी कपड़ा थोड़ी डालेंगे, सटा फटा हो तो भी डाल देंगे, उसे काम चलेगा। और जो बर्फों में घूमते हो भैंसों को तो भी जरूरत नहीं, उनकी जितनी बर्फ गिरेगी उतनी खुशी होते हैं, है बढ़िया होता है। और गर्म होने लग जाए तो परेशान होते पसीना पसीना से। तो द्वंद्व सहन तो पशु भी कर लेते हैं, द्वंद्व सहन तपा यहां नहीं लेना है हमको। चांद्रायण व्रत इसको भी तप शब्द से यहां नहीं लेना है, तो मन और इंद्रियों की एकाग्रता को यहां लेना
प्रसंगानुसार प्रकरण देखते हुए यही अर्थिष्ट है। क्योंकि तद्य अनुकूलम, ये जो मन और चंद्र इंद्रियों की एकाग्रता यही ब्रह्मानुभूति में अनुकूल तत्व है, अनुकूल साधन है। आत्मदर्शन अभिमुखी भावात, क्योंकि एकाग्रता में क्या होती है, आप अपने आत्मा की ओर अभिमुख हो जाएंगे, स्वभाव से आत्मदर्शन की ओर अभिमुख हो जाता है। इसलिए परमम साधन ब्रह्मानुभूति के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन तप है, मैंने एकाग्रता रूपी तप। इसलिए योग शास्त्रकार ने तो इसको एक भूमि में, चौथी भूमि में लिया ना, है नहीं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। निरुद्ध तो समाधि हो गई, तो ब्रह्म ज्ञान स्थिति हो जाता है, तथा दृष्ट स्वरूप अवस्थान, स्वरूपावस्थिति हो गई। मैंने स्वरूपावस्थिति के लिए निरुद्ध भूमि में पहुंचना पड़ता है। निरुद्ध भूमि कैसे आएगा, एकाग्र भूमि से। इसे एकाग्रता जो चीज है, यही निरुद्ध अवस्था के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन है। नेत्र चांद्रयणादि एष आत्मा लभ्य इति अनुषंग, सर्वत्र सब जगह जोड़ लेना, लभ्य लभ्य, एष आत्मा लभ्य, एष आत्मा लभ्य, प्रत्येक साधन के साथ। सत्यन एष आत्मा लभ्य, तपसा एष आत्मा लभ्य, सम्यक ज्ञानेन एष आत्मा लभ्य, ब्रह्मचर्येण एष आत्मा लभ्य, सबसे जोड़ लेना है। सम्यक ज्ञानेन यथा भूत आत्मदर्शनेन ब्रह्मचर्येण मैथुन असमाचारेण, सम्यक ज्ञानेन सहकार्यं समर्पयति, सम्यक ज्ञानेन यथाभूत आत्मदर्शनेन, उसकी व्याख्या यथाभूत आत्मदर्शन के द्वारा। और ब्रह्मचर्य मैंने मैथुन असमाचारेण, अष्टदा मैथुन का आचरण न करना, नित्यम सर्वदा, नित्यम कर सर्वदा, नित्यम को भी सबसे जोड़ना पड़ेगा। नित्यम सत्येन, नित्यम तपसा, नित्यम सम्यज्ञानेन, नित्यम ब्रह्मचर्येण, इनको भी सबसे जोड़। नित्यम लभ्य एष आत्मा, इसको इन चारों शब्दों को प्रत्येक के साथ जोड़ना है आपने। इस सर्वत्र नित्य शब्द अंतर्दीपिका न्याय न अनुशक्तव्य, नित्य शब्द को, लभ्य शब्द को, एष आत्मा, इन दो शब्दों को भी, कुल चार शब्दों को अंतर्दीपिका न्याय, एक न्याय ही है, इस न्याय के माध्यम से सब जगह अन्वय कर देना। जैसे दीपक जल रहा है कमरे का बीच में, तो क्या हो जाता है, उस कमरे के अंदर जितने भी वस्तु है सब प्रकाशित हो जाएगा, सबके साथ उसका संबंध हो जाएगा। इसे मंत्र का बीच इधर उधर जो रखा हुआ है, लभ्य क्या है, दूसरा है। इस पूरे मंत्र का पूर्वार्ध में दूसरा पद है लभ्य, फिर पांचवा पद एष, छठा पद आत्मा, अंतिम पद नित्यम, पूर्वार्ध का। और पूरे मंत्र के इसलिए क्या हो गया, नित्यम बीच बीच आ गया, कहीं पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का बीच में नित्यम शब्द आ गया है। इसलिए इसको पूरे मंत्र, सारे साधनों के साथ उनको जोड़ देना चाहिए। अंत शरीर वक्षति च, और आगे कहेंगे, क्योंकि यह है आपका ब्राह्मण भाग का, तो मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग का संबंध जोड़ते हुए कह रहे हैं यहाँ कि नयेश जिम्मम अनृतम न माया च। प्रश्नोपनिषद का है 116, प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न का 16वां मंत्र है ये। इसीलिए इसको वक्षति कह दिया यहाँ पर। भाष्यकार ने वक्षति क्यों कहा, यह विचारने विषय बन जाता है कि नहीं। भाष्यकार क्यों कहते हैं वक्षति, वक्षति क्यों कहा गया, क्योंकि यह मंत्र भाग का है, इसकी व्याख्या होगी ब्राह्मण भाग में। प्रश्नोपनिषद क्या है, ब्राह्मण भाग का है। इसे मंत्र आने के बाद में ब्राह्मण मंत्र की व्याख्या करता है, विस्तार करता है, इसलिए वक्षति कहा जाए। यदि भी भले आप पढ़ते हुए क्रम में प्रश्नोपनिषद पहले पढ़ लिए, मुंडक को बाद में पढ़ रहे हैं, किंतु वेद में क्या देखोगे आप, मुंडक पहले रहेगा मंत्र भाग का परिषद होने से, और ब्राह्मण भाग का परिषद प्रश्न बाद में आएगा। इसलिए उस दृष्टिकोण से भाष्यकार ने वक्षति क्या कहा दिया। नयेश जिम्माम अनृतम न माया चैती, जिनमें ये तीन चीज होगा वो जो है ना कभी भी आत्मा को अनुभव नहीं कर सकते। कौन से तीन चीज,
कहते जो व्यक्ति कुटिलता है, झूठ और कपट, जिम्मम कुटिलता, हर बात टेढ़े मेढ़े बोलना, अगला समझ ही न पावे क्या करना चाह रहा है, अथवा अंडरदम झूठ, और तीसरा बिल्कुल कपट कर दिया, बाहर मीठा मीठा बोल रहा है, अंदर में बिल्कुल अलग ही वो कपटी है। जैसे हुआ है रावण, बाहर से सन्यासी त्रिपुंड रहा कि सबको जटा झूठदारी बन के आ गया, और भीतर से था सीता का चोरी करना मामला। कालने में हनुमान जी के सामने आया, बड़ा त्रिपुंड रहा कि बढ़िया बस भजन करते हुए राम 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 करते हुए, ये सोचा कि हनुमान जी जाए फंस जाएंगे मेरे हाथ में। हनुमान जी तो समझ गए कौन है, एक थप्पड़ दिए गया स्वाहा। तो कपटी इस तरह से होते, बाहर से धार्मिक बनते, ढोंगी, मिथ्याचार, माया को मिथ्याचार को बात की, इसलिए कहते जिह्मा मंडतन न मायाचार, जिनमें ये तीनों चीज नहीं है वही आत्मा को प्राप्त कर सकता है। कोसो आत्मा, वह आत्मा कौन सा है वो जो जिसको प्राप्त करेंगे इन साधनों से? अरे यह एक ही साधन लभ्य, जो इन साधनों के द्वारा लभ्य है वह आत्मा कौन है, कैसा है वो समझाइए, कहाँ प्राप्त होएगा सब बताओ। अंत शरीर है, अंतर बने मध्य, कहा शरीर से मध्य, शरीर के भीतर में कहा पुंडरी का आकाश है, हृदय कमल रूपी उपाधि से अवच्छिन्न जो आकाश में कैसा अनुभव होता है वहां पे? ज्योतिर्मयो ही रुक्म वर्ण, वह प्रकाशमय है, दीप्तिमान है, शुभ्र शुद्ध, और शुभ्र मन अत्यंत शुद्ध है। यम आत्मान पश्यंती उपलब्ध, यम मने आत्मान, उस ऐसे आत्मा को पश्यंती उपलब्धन्ते अनुभवंती इत्यर्थ, अनुभव करते हैं कौन लोग? यतया यतनशीला, निरंतर इसी के पीछे लगे रहते हैं। ऐसे यत्नशील कौन लोग हैं? वो सन्यासी ना। और सन्यासी किस प्रकार के सन्यासी? कोई भी सन्यासी नहीं ले लेना जो चोला पहन ले सब सन्यासी, ऐसे भी सन्यासी है मर्डर करके जेल पहुंच गए लाल पहने हुए हैं, है नहीं? तो इसीलिए विशेषण दे रहे क्षीण दोष, क्षीण क्रोधादि चित्त मलाह, जिनके अंदर क्रोधादि चित्त के मल क्षीण हो चुका है। स आत्मा नित्यम सत्य साधन ही सन्यासी भी लभ्यते इत्यर्थः, वह व्यक्ति इस आत्मा को सत्य साधनों के माध्यम से ऐसे सन्यासियों के द्वारा ही लभ्यते, अवश्य प्राप्त होता है, अनुभव किया जाता है। न काजातीत के ही सत्यादि लभ्यते, भाष्यकार जोड़ दिए नित्यम सत्यादि साधन होना चाहिए। नित्य सत्य बोले, नित्य तप करें, एकाग्रता का अभ्यास करे, नित्य ही सम्यक ज्ञान का विचारणा करे, आसक्ति राम दीर्घालम है, और नित्य ही जो है ब्रह्मचर्य का पालन करे। ये नित्य के आधार पर भाषा कह रहे हैं कादाचित कई सत्यादि न लभ्य, कभी कभी सत्य बोलता है, कभी कभी ब्रह्मचर्य पालन कर देता है, कभी कभी जो है वेदांत चिंतन करने में लग जाता है ना, कभी कभी एकाग्रता में बैठ जाता है। ऐसा व्यक्ति को यह आत्मा का लाभ नहीं हो सकता। कादाचित कई सत्यादि न लभ्य, सत्यादि साधन स्तुत्यर्थो अयम अर्थवाद, सत्यादि साधनों का स्तुति करने के लिए ही यह अर्थवाद कही गई, ऐसे समझो। अच्छा ठीक, अब एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं उसी सत्य के बारे में। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विदो देवयानः, येन आक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामा, यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम। कहते वह ब्रह्म कैसा है और किस धर्म वाला है ये सब समझाएंगे बाद में, लेकिन सत्यवादी
नित्य सत्य बोलने से सत्यवादी को क्या लाभ होगा? कहते हैं उसका मुख्य लाभ यह है कि उसका सत्यवादी ही सदा विजयी होता है, वह सदा विजय को प्राप्त होता है। सत्यम एव जयते, मैंने सत्यवादी रहे, सत्य जीतता है का मतलब क्या? सत्य थोड़ी जीतेगा या झूठ थोड़ी हारेगा। सत्य का हारना या झूठ का हारना कुछ नहीं है यहाँ पर, न सत्य का जीतना झूठ का जीतना है, या सत्यवादी का जीतना और अनृतवादी का हारना। नानृतम माने अनृतवादी कभी जीत नहीं सकता। क्यों? सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्य भाषण से ही देवयान मार्ग भी विस्तीर्ण हो जाता है, उसके लिए खुल जाता है। जिस मार्ग के द्वारा ये न आक्रमण ऋषय आहे आप्त कामा हिमने अस्मात, जिसलिए जिस मार्ग से ऋषि लोग, जो आप्त काम वाले ऋषि लोग, पूर्ण कामना वाले जो ऋषि लोग है, उस पद को प्राप्त कर जाते हैं। जिस किस पद को? यत्र तत् सत्य से परम निदानम, जहां वह सत्य का उत्कृष्ट निधान विद्यमान है, ऐसे पद को वे प्राप्त कर जाते हैं। भाष्य सत्यम एव मैंने सत्यवान एव, सत्य कथन करने वाला है। सत्य शब्द यहां तद्वान आदमी को लेना पड़ेगा, है ना। सत्य का जीतना, सत्य कहीं जीतेगा क्या? सत्य नहीं जीतता, सत्य बोलने वाला जीतता है। जीत और हार गुणवाचक शब्द से नहीं हो सकता, गुणी से ही होता है। इसलिए कहते हैं सत्यवान एव जयति, नानृतवादी, अनृतवादी कभी जीत नहीं सकता इत्यर्थ। इन्हें तो बड़ा मुश्किल है, कलयुग में तो अनृतवादी जीतता है। आजकल जमाना ऐसा हो गया, आप जितना झूठ बोल सके और झूठ को सत्य साबित कर सके, वही आदमी कोर्ट में जीतता है। और जो वकील जड्जों को खरीद सकता है पैसों से, खुश कर किसी प्रकार से, वो व्यक्ति जीत जाता है। आप जितना सत्य बोलते रहेंगे आपको कोई, इसलिए वकील लोग आजकल ऐसे चालाक हैं, वो जो नया जज जाके तुरंत अपने घर बुलाएंगे, सम्मान करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, और अपने पास गाड़ियां रखते, गाड़ी देंगे उसको, हमारे गाड़ी में घूमो, उनके पत्नी बच्चों की सेवा में लग जाएंगे, स्कूल ले जाएंगे उनके बच्चों को, अनेक प्रकार करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो भी केस होगा वो सब वो ओके करते रहे। आज वकील जो है, बोलने वाला वकील, कानून को जानने वाला वकील सफल नहीं है। आप जितना भी कानून जानता होगा, पढ़ा लिखा होगा, बड़ा वकील बढ़िया वाद कर रहा है, विवाद करता है, तर्क करता है, कुछ नहीं उसका चलता। जो व्यक्ति देके खरीदना जानता है या राजनीतिक दबाव डाल करके अपने पक्ष में कर सकता है, या जितनी झूठी कहानी बना करके उसको सत्य पर प्रस्तुत कर सकता है, और उसके लिए जितनी जरूरत है सारे गवाह इकट्ठा कर लेता है, सारे कागज बना लेता है, वो व्यक्ति समझो विजयी हो जाता है। यद्यपि अंत में यदि वो लगा रहेगा सत्यवादी, कहीं ना कहीं उसकी सुनवाई होगी और कभी ना कभी उसकी जीत होगी। बहुत समय लगता है इस कलयुग में, सत्य का जीत के लिए समय ज्यादा लगता है, झूठ पहले जीतता है। अगर राम जन्मभूमि का केस कब से चल रहा था, ये जो रामचंद्र परम से गुजर गए, उनके गुरु के गुरु के गुरु ने कोर्ट में, अंग्रेज के जमाने का कोर्ट में केस किया था, ये चीज हमारी है करके। अब वो बहुत 1984 में जाकर के कोर्ट ने आदेश दिया ये ताला खोला जाए और उसमें राम की पूजा हो। कितनी पीढ़ी बाद सत्य का विजय हुआ। इस बीच झूठ की जीत होती नहीं, बार 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 फिर लगते थे, फिर लगते थे, छोड़ा नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी लगे रहे। ऐसे ही बताते टिप्पू सुल्तान की अब 7वीं पीढ़ी चल रही है, जो लगे हैं कर्नाटक का हाई कोर्ट में अभी तक। हमें संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए कर्नाटक में, कि हमारे ऊपर दादा टिप्पू सुल्तान यहाँ राजा थे, और आज उसके वंश के लोग कहीं कलकत्ता में, कोई कहाँ पर कोई रिक्शा चला रहा है, बहुत गरीबी में है, वो सब मिलकर के केस कर रखे, वो चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी आप आगे आगे जा रहे हैं, वो हार जाते हैं फिर लगते हैं। इस तरह से देखने को मिलता है, कई पीढ़ी चल गई, सत्य का जीत दिखता है नहीं। विचार सत्य है, वो है उस वंशज है,
अब उनको अधिकार देना न देना अब क्या है क्या नहीं है, उनका जमीन कहाँ था टिप्पू का, उसका कितने राजा उसको हड़प लिए, उसको अंग्रेजों ने कर लिया, फिर यहाँ के राजाओं ने पकड़ लिया, ऐसे चलता रहता है परंपरा बीच। लेकिन फिर भी यहाँ तात्पर्य में विजय का अविद्या पर विजय समझना है, इसलिए लौकिक व्यवहार में नहीं। आज लौकिक व्यवहार में जमीन जायदाद के इत्यादि के लिए जो कोर्ट होते हैं उसमें भरोसा नहीं, सत्य का हार हो जीत का हार हो, क्या होगा, झूठ का हार होता है, किसका हार होता है, कोई भरोसा नहीं। सब वकील और जजों की आपसी मिली बहुत खेल पे चलता है। एक दिन हम वहाँ कचहरी किसी काम से बैठे थे, वहाँ दो वकील आपस में बात कर रहे, भाई हमारे जो आदमी हैं जिसके लिए वो लड़ रहा है, एक वकील बोल रहा है अब उसके पास कुछ नहीं, खत्म हो गया, जो तुम्हारे आदमी से बोलो जो जितना चाहता है कितना हमको देगा, तो हम और तारीख नहीं बढ़ाएंगे, उसको जिता देंगे। अब बताओ वकील इसकी तो रोटी खाता रहा आज तक, उसे लूट लूट के खाते रहे, अब वो देने में समर्थ रहे, पूरा कंगाल हो गया। और कहते अगले पक्ष वाला से तुम अपने पास फैसला दिलाओ, हम दोनों बीच में कहेंगे समझौता हो गया, बोल दे। इतने धूर्त लोग, कहाँ सत्य की सुनवाई होगी। इसे हमेशा गरीब अमीर के द्वारा न्यायपालिका में आजकल दबा दिया जाता है, कुछ नहीं चलता उसका। इसे व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसको नहीं ले सकते हम। सत्य न जयते, किन जयते, अज्ञानम जयते, ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। अज्ञान पर विजय पा करके हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, सत्य का कथन पालन करने से। कहते नहीं सत्यानृत हो केवल हो पुरुष अनाश्रित जय पराजय व संभवती। सत्य या झूठ, केवल यह सत्य केवल अनृत पुरुष में जो आश्रित नहीं हो, ऐसे का जय पराजय नहीं हो सकता। इसलिए हम सत्यवादी अनृतवादी पुरुषों को लेना चाहते हैं, सत्य और अनृत शब्दों से। प्रसिद्धम लोके सत्यवादिना अनृतवादी अभिभूयते, सत्यवादी के द्वारा अनृतवादी को दबा दिया जाता है। न विपर्यो, इसका उल्टा नहीं होता। अतः सिद्ध सत्य से बलवत साधनत्म, इसलिए यह बात सिद्ध है, सत्य जो है सबसे बलवान साधन है। किंच शास्त्र तो अवगम्य थे सत्य साधनातिशयत्व, शास्त्र से भी ये निश्चय होता है सत्य सकल साधनों में से अतिशय साधन है। खत्म कैसे, तभी मंत्र का अवतरण का सत्य यथाभूतवाद व्यवस्थया पंथा, सत्य न पंथा तो देवयान उत्तरा भी दूसरे पाद को शुरू कर दे। सत्य न यथाभूतवाद व्यवस्थया, यथाभूतवाद व्यवस्थया, यथाभूतवाद का मतलब क्या, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूया सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयादेव एष धर्म सनातन। मनुस्मृति सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो, सत्यम अप्रियम अब्रूयात, जो सत्य होता है वह अप्रिय उसको कभी नहीं बोल, न प्रिया सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम प्रिया। लेकिन यह भी ध्यान रखना अनृत प्रिय को भी नहीं कथन करना। अनृत प्रिय क्या, झूठी प्रशंसा, लगता तो प्रिय है सुनने वाले को, लेकिन आप झूठी प्रशंसा कर रहे हो ना, अनृत है वो। ऐसा अनृत प्रिय वचन भी नहीं करना चाहिए। ये धर्म सनातन, बस यही सनातन धर्म है, यही आर्य धर्म है। इत्यम रूपया व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था का द्वारा सत्य न पंथा, इस ऐतादृश मार्ग को अपनाने से देवयानाख्यो विदतो विस्तीर्ण, देवयान नामक जो मार्ग उत्तरायण जो मार्ग है वह भी आपके लिए खुल करके विस्तार को प्राप्त हो जाता है। सातत्येन प्रवृत्ता विस्तीर्ण सातत्येन प्रवृत्ता सततम क्षुण्ण इत्यर्थः, सत्युद्भिरेव सततम क्षुण्ण न कदाचित अनृति भी इति। ये न पथा, जिस मार्ग के द्वारा ही यस्माद आक्रमंती क्रमंते जाते हैं कौन, ऋषयो दर्शनवंत उपासका इत्यर्थ। कुहकम माया शाट्य अहंकार दंभ अनृत वर्जिता आप तक आवा। लेकिन कैसे होते हैं ये लोग, जो उपासक, ये सब चीज रहित होना चाहिए, कुहक नहीं होना,
कुहकम परवंचनम, दूसरे को ठगना। कुहक कहते हैं परवंचनम। माया और भी स्पष्ट कर रहे हैं, अंतर अन्यता गृहीत्वा बहिरन्यता प्रकाशनम माया। आनंदगिरी में सब दिया है, भीतर अलग होता है और बाहर अलग ही प्रकाशित करता है अपने आप को, इसी का नाम माया है। शाठ्यम विभव अनुसारेण अप्रदान, अपने वैभव के अनुसार न देने का नाम ही शाठ्य है। और अहंकार मिथ्याभिमान का नाम अहंकार है। दंभ धर्म ध्वजितम, ढोंगी। अंडृतम अयथा दृष्ट भाषणम, जो जैसा देखा वैसा नहीं करना, उल्टा सीधा करके बोलना, उसको कहते हैं अंडृतम अयथा दृष्ट भाषणम। ये तीर दोषीर वर्जिता, इन दोषों से जो रहित है। आंतगिरी में था ऐसा, ये तीर दोषीर वर्जिता, इन दोषों से रहित ही आप्त कामा विगत तृष्णा। भाष्य में कह रहे हैं आप्त काम का अर्थ क्या, विगत तृष्णा, जिसके अंदर कोई तृष्णा ही नहीं रह गया, वही आप्त काम वाला है। नहीं तो कामना में कोई आदि अंत तो है नहीं, सारी कामना कोई प्राप्ति नहीं कर सकता। से कामनाओं का त्यागना ही आप्त काम हो जाना है। कोई कामना नहीं रह गया तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। कामना है का मतलब वो अभी अप्राप्त है। अब कोई कामना नहीं का मतलब क्या, इसका मतलब आप संतुष्ट हैं, सब कुछ प्राप्त है आपको। इसलिए कहते हैं आप्त कामना विगत तृष्णा, सर्वतो सब ओर से तृष्णा रहित। यत्र माने यस्मिन् तत् परमार्थत्व, जिसमें उस परमार्थ तत्व, तत्व माने परमार्थ तत्व, सत्यस्य उत्तम साधनस्य संबंधी साध्यम परमम प्रकृष्टम निधानम पुरुषार्थ रूप निधियति निधानम वर्तते। ब्रह्मलोक आदि स्थान यत्र से लेना, हिरण्यगर्भ रूपा फल, ब्रह्मलोक प्राप्ति, ये सबको लेंगे यहां। यस्मिन् से तत्परमार्थत्व, तत्से लेना परमार्थ तत्व, सत्य से उत्तम साधन से, उत्तम साधन का वह जो परमार्थ तत्व है वही इसका संबंधी फल है। साध्यम भवति, कैसा साध्य है वो, तब कहते हैं परमम प्रकृष्टम, प्रकृष्ट साध्य। निधानम पुरुषार्थ रूप निधियति निधानम वर्तते। धन इव निबद्ध, निबद्धानि पुरुषार्थ रूपेण इत्यर्थ। जैसे धन को आप कहीं रख देते हो, वैसे आप मान लो अपने पुण्य फल रूपेण, ये हिरण्यगर्भ रूपी फल हो, विराट रूपी फल हो, या ब्रह्मलोक रूपी फल को आपने अपना कर उपासना का, उपासना रूपी निधि का रखने का स्थान जैसे मान लिया। इसलिए उसको ब्रह्मलोक को निधानम, हिरण्यगर्भ को निधानम कह दिया जाता है। तत्र च येन पथाक्रमन्ति, वहां पर जिस मार्ग से चलकर प्राप्त करते हैं, स सत्य न वितता, वह सत्य से ही विस्तार को प्राप्त होता है। इसकी पूर्व न संबंध, पहले चौथे को तीसरे के साथ, फिर तीसरे को दूसरे के साथ संबंध जोड़ लेना पड़ता है। इन सब का बीच प्रथम पाद है। किन तत्, किन धर्म गंच तत् इत्युच्यते, वह परमार्थ तत्व ब्रह्म तत्व क्या है और उसका क्या धर्म है, क्या स्वरूप है, वह ब्रह्म क्या है और किस धर्म वाला है, वह आप स्पष्ट करें। उसके लिए अगला मंत्र आरंभ होता है।